नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप तैयारी कर रहे होंगे क्लास 10th का, और उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बीजगणन विधि के द्वारा इस इक्वेशंस को, मान लीजिए आपको सॉल्व करना पड़े कि बीजगणन विधि के द्वारा इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, बीजगणन विधि कुछ नहीं होती, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होती है। अब जरा मान लेते हैं कि कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण है, जैसे a1x ले लिया, b1y ले लिया और c1 बराबर 0, एक ये समीकरण हो गया। a2x ले लिया, b2y ले लिया, c2 ले लिया और दूसरा ये समीकरण हो गया। दोनों समीकरणों को जब हमने देखा तो ये हमने पाया कि ये समीकरण कुछ ऐसा है जहां, अच्छा एक और शर्त को याद रखिएगा कि बीजगणन विधि के लिए अद्वितीय हल होना जरूरी है, यानी इसका और इसका जो बटा आएगा और इसके जो बटा आएंगे वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तब कैसा हल निकलेगा, अद्वितीय हल निकलेगा। और इसके लिए हम इस इक्वेशंस का प्रयोग करते हैं। कैसे, देखिए जरा ये कैसे लिखाता है वो हमें जानने की ज़रूरत है। जैसे हमने लिखा a1, हमने लिखा b1, c1, a2, b2, ऐसे कुछ भी लिखा। यहाँ जैसे हमने bc लिखा, bc के बाद a b c अगर हम प्रयोग करें तो bc के बाद क्या आएगा, ca आएगा, फिर ca के बाद क्या आएगा, ab आएगा। जैसे bc ca ab, इस तरह का साइकिल चल रहा है। bc ca फिर ab, इस तरह का bc ca ab, इस तरह का साइकिल, जैसे a b c होता है ना, तो bc ca ab ऐसा साइकिल चल रहा है। bc ca ab, देखो तो bc है यहाँ, फिर bc है यहाँ, ca है यहाँ, फिर ca है, ab है, फिर यहाँ ab है, लेकिन वहाँ a2 है, यहाँ 2 1 है, a2 है, यहाँ 2 1, ऐसे करके होता है। जैसे मैं इसको c1 लिख दूँ तो 2 1 हो जाएगा, यहाँ पर ab लिख दूँ तो ये 2 1 हो जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है। तो आइए इसे सॉल्व करने का हम प्रयास करते हैं कि किस तरह से मेरे बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को देखने के बाद हमें ये चेक करना चाहिए कि इसमें a1 कितना है, तो a1 सर इसमें इतना है, इसमें a2 कितना है सर ये है, इसमें b1 कितना है सर ये है, और इसमें b2 कितना है सर ये है। ये दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व कर लेते हैं फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि ये बराबर है कि नहीं। तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, तो a1 बट्टा a2 को हमने चेक किया तो 3 बट्टा 8 आया, b1 बट्टा b2 को हमने चेक किया तो 2 बट्टा 5 आया। 3 बट्टा 8 2 बट्टे 5 के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि चूंकि a1 बट्टा a2 जो कि हमारा कितना है 3 बट्टा 8, दैट इज़ नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, और ये कितना है मेरे पास 2 बट्टा 5, ये है मेरे पास ये दोनों बराबर आपस में नहीं है। इसलिए कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ये इतना चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, अद्वितीय हल जब हम चेक कर लेंगे फिर हम प्रयोग करेंगे बीजगणन विधि का। आइए इसको मिटा देता हूँ क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है। अब यहाँ से हम ट्राई करते हैं, एक साथ पहले पूरे को हम लिख लेते हैं। देखिए तो a1 की वैल्यू मेरे पास कितना है सर, ये 3 है। a2 की वैल्यू मेरे पास कितना है सर, a1 b1 ऐसे करके लिख लेते हैं। b1 की वैल्यू कितना है सर, 2 है। c1 की वैल्यू कितना है सर, देखो ये c बराबर के इधर है और ये c बराबर के इधर है, तो इधर मैं जब इसको लाऊंगा तो -4 इज इक्वल टू 0, ये 9 इधर जब आएगी तो -9 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आप उधर वाले को c मत मान लीजिएगा, इधर जो इक्वेशन जिसे दिखाया गया है वैसा फॉर्मेट इसका होना चाहिए। तो c1 का वैल्यू है -4। फिर हम चेक करेंगे a2 कितना है सर, 8 है, b2 कितना है सर, 5 है, c2 कितना है सर, -9 है। ये इतना चेक करने के बाद अब इस इक्वेशन पे हम डालेंगे, तो x का बट्टा है b1 गुने c1, b1 को चेक करिए तो सर 2 है, c2 को चेक करिए सर -4 है, वेरी गुड। फिर बीच में क्या है सर, माइनस, b2 5 है, b2 5 है। फिर b2 के बाद c1 कितना है सर, c1 -4 है। इत्मीनान से काम करना पड़ेगा फिर आपको। y अपॉन c1 सर कितना है, -4 है, और a2 कितना है सर, 8 है। फिर माइनस c2 कितना है सर, -9 है। c2 के बाद a1 कितना है, a1 3 है, वेरी गुड, ये 3 हो गया। फिर 1 बट्टे का a1 b2, a1 3 है, b2 कितना है सर, 5 है, माइनस a2 कितना है सर, 8 है, a2 b1 कितना है सर, 2 है। अब इतना आप समझ गए ना कि किस तरह से वैल्यू को रखा जाता है, a1 a2, b1 b2, c1 c2, ये हमारा c1 है और ये हमारा c2 है। इस तरह से वैल्यू को हमने चिपका दिया। अब आगे की कैलकुलेशन को हम करते हैं। देखिए x बट्टा 2 चौके कितना, -8, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। ये बराबर हमने रखा y, 8 चौकी 32,
माइनस माइनस प्लस 9 तिये 27 इज इक्वल टू 1/3 और प्लस का 8 दूने 16 माइनस है ना, माइनस ही रहेगा क्योंकि दोनों माइनस में ही है। मैंने इतना कर दिया। फिर आगे की कैलकुलेशंस मैं करूँगा तो x बट्टे का कितना हो जाएगा, x बट्टे का ये हो जाएगा -8 और प्लस का 20, -8 और प्लस 20 मिलकर के ये बन जाएगा कुछ हमारा कितना, x बट्टे का 20 में से 8 चला जाएगा तो कितना 12। ये x बट्टे का कितना बन जाएगा 12, 18 नहीं ना था, मैं चेक कर लूँ जरा, 3 A1 3 ठीक है। उसके बाद C2 9 था, C2 A1 C2 9 था, C2 ये 9 था, तो 9 दूना 18, तो फिर 20 नहीं अब 2 हो जाएगा, फिर बराबर लिखेंगे। y बटे का कितना, y और y बटे का कितना 27 और 32 है, 27 और 32 को करेंगे तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। फिर 1 बटे का 15 में से 16 जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, -5 हो जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ तक हमारी कोशिश पूरी पक्की चल रही है। आगे की बातों को देखिए तो फिर हम क्या करेंगे, x को निकालने के लिए एक बार इसके साथ करेंगे, यानी x बट्टे का 2 बराबर -1, इसीलिए x बराबर -2, y बटे का -5 बराबर -1, ये माइनस माइनस खत्म तो y बराबर कितना 5, y बराबर कितना 5। ये दो वैल्यूज को हमने निकाला है, किस मेथड से, ब्रजगुणन विधि से हमने निकाला है। साथियों मैं एक बार फिर से प्रयास करता हूँ समझाने का। कोई भी आपको समीकरण दिया रहा है, पहले ये चेक कीजिए कि ये वाला हो रहा है कि नहीं। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, यहाँ मैंने इसको चेक किया तो ये बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर रहा था, तब हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। x/B1 C2 - B2 C1 C1 A2 - A2 C1, इस तरह से हम इक्वेशन करते हैं। ये कैसे होता है मैंने आपको बता दिया, लिखना याद करना कैसे होता है वो भी, पूरी वैल्यू को रखेंगे और इस तरह से इसे सावधानी से करेंगे। देखिए इसमें आप गड़बड़ा जाएंगे, इसलिए पहले A1 को लिख लीजिए, B2 को लिख लीजिए, फिर C1 को लिख लीजिए, A2 को लिख लीजिए, B2 को लिख लीजिए और C2 को लिख लीजिए। ये वैल्यूज पहले आप जब लिख लेंगे तब आपकी मनसा पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कैसे वैल्यू को अटेम्प्ट करना है। अब होती क्या है कि हमारे पास कई बार हम वैल्यू को लगाते हैं, भूल जाते हैं क्या रखना है, तो उसको पहले डाटा को लिख लीजिए। साथियों उम्मीद है कि आप इस ब्रजगुणन विधि को समझ पाए होंगे, और एक बार आप क्या करिए, इसको खुद से लिखें, ये वीडियो को देखिए और फिर से आप प्रयास कीजिए बनाने का, नहीं बने फिर वीडियो को देखिए, और कहाँ गलती रह जाती है इसको पहले याद करिए। ये याद करने का बेहद तरीका BC CA AB, उल्टा फिर इसका बस कुछ है नहीं। मिलते हैं फिर नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।